क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होलिस्टिक चैट्स चैनल पर। आज हम आपको गरुड़ पुराण की उस रहस्यमयी जानकारी से अवगत कराएंगे जो जन्म, मृत्यु और भाग्य के रहस्यों को उजागर करती है। यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, क्या वह पहले से तय होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ पुराण की बातों को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर देगा। कृपया इसे अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञान प्राप्त करें। आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा सुनाएंगे, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया था कि हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पहले से ही तय होता है। फिर भी वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जन्म और मृत्यु अवश्यंभावी हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आइए अब हम उस कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके समक्ष पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है? क्या जो घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं वह पूर्व निर्धारित होती हैं, या वह अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा और चेतावनी भी होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। इस राज्य के राजा रत्नधर अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और वर्षों से एक संतान की कामना कर रहे थे। राजा और रानी ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब राजा ने अपने पुत्र को देखा तो वह स्तब्ध रह गए। उनका पुत्र विकलांग था, उसकी हड्डियां कमजोर थीं और उसका शरीर असामान्य था। राजा अत्यंत दुखी हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन्होंने भगवान शिव की इतनी भक्ति और तपस्या की थी। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा रत्नधर द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से अपने दुख को साझा किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, अनेक यज्ञ और तप किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र का ऐसा जन्म होना संयोग मात्र नहीं है, यह उसके और तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। हर जीव का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। तुम्हारे पुत्र को जो कष्ट मिला है वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह मत सोचो कि भाग्य अटल और अपरिवर्तनीय है। भाग्य और कर्म का आपस में गहरा संबंध है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जन्म, मृत्यु और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पूर्व निर्धारित हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तुम्हारे पुत्र को यह कठिनाई इसलिए मिली ताकि वह अपने जीवन में साहस, धैर्य और पराक्रम को विकसित कर सके। उसका भविष्य पूरी तरह से पहले से तय नहीं था, बल्कि यह उसके कर्मों पर आधारित था। इसीलिए मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर शुभ कर्म करने चाहिए। राजा रत्नधर को भगवान श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करेंगे और उसे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे।
इस प्रकार नारद ने भी यह सीख ली कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के बल पर मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। यही कारण है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई मौकों पर राजाओं, संतों और भक्तों को महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक कथा में भगवान श्री कृष्ण राजा रत्नधर को कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। यह कथा न केवल कर्मों के महत्व को स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में घटित हर घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर को बताया कि जब एक आत्मा किसी विशेष रूप में जन्म लेती है तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा रत्नधर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या यह सच है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आते हैं वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह भी याद रखो कि कठिनाइयां और संघर्ष आत्मा के लिए एक परीक्षा है। यदि आत्मा धैर्य और साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वह अपने भाग्य को बदल सकती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। अच्छे कर्म करने से तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। तुम्हारा पुत्र यदि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करेगा तो वह एक दिन महान बनेगा और तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। राजा रत्नधर ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य पूर्व निर्धारित होता है और क्या इसे बदला जा सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा के माध्यम से भाग्य बदला जा सकता है। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की शिक्षा दोगे तो वह न केवल अपनी विकलांगता को पराजित करेगा बल्कि समाज में एक विशिष्ट स्थान भी प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर को यह भी बताया कि हर आत्मा को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। यह कष्ट आत्मा को शुद्ध करता है और उसे अपने कर्मों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रदान करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग अपने कर्मों को सुधारते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं उनका भाग्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण में कर्म और भाग्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही फल है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके भाग्य का लेखा जोखा उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पहले ही लिखा जा चुका होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से इस पूर्व निर्धारित भाग्य को बदल सकता है। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन में 3 मुख्य उपदेश दिए जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को सुधार सकता है। नंबर 1, धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। यदि तुम अपने धर्म और सत्य का पालन करोगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकोगे। अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करो और सही कर्म करो। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दो। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के चरणों में तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते वे न केवल इस जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं बल्कि अगले जन्म में भी उन्हें भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। माता पिता की सेवा करने से मनुष्य के जीवन में शुभता आती है। नंबर 3, अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार व्यक्ति को उसके सच्चे मार्ग से भटका देता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार का वास होता है उसका जीवन संकटों से भर जाता है। उसे न केवल नरक में भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है बल्कि उसका भाग्य भी कष्टमय हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाओ। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है
कि जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है वही फसल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहोगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य और सेवा का पालन करना चाहिए। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में जाती है। जो लोग इस जीवन में पाप करते हैं उन्हें नरक में भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने कर्मों को सुधारते हैं और धर्म, सत्य और सेवा का पालन करते हैं वे इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक अवसर है। यदि तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो तुम्हें आत्मा की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मृत्यु के बाद केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए सत्य, धर्म और सेवा का पालन करो, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य बदल सकता है। भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में भक्ति, साधना और सेवा से ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ईश्वर की शरण में जाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे पास अपने कर्मों को सुधार कर अपने भाग्य को बदलने की शक्ति भी है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य पहले से लिखा हो, लेकिन सत्य, धर्म और सेवा के माध्यम से हम इसे बदल सकते हैं। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दो। सही दिशा में अपने जीवन को ले जाओ और ईश्वर की भक्ति में लीन रहो। आखिर में श्री कृष्ण ने कहा, हे मनुष्य, अपने जीवन में धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, यही तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। अपने कर्मों को सुधारें, माता पिता की सेवा करें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।